Hello everyone, welcome to Medico's platform. Today we will start a nerve supply to gastrointestinal tract. आज हम देखेंगे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम्स जो है उसमें नर्व सप्लाई। तो जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होते हैं उसमें टू टाइप्स के नर्व सप्लाई होते हैं, इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई और एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई। देखते हैं इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई को। इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई जो है हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम में देखते हैं। इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो फॉर्म कहाँ से करता है, तो एंटेरिक नर्वस सिस्टम से, जो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं जितने भी सेक्रेशंस और मूवमेंट्स होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। कहाँ से, तो फ्रॉम एसोफेगस टू एनस, एसोफेगस से लेकर एनस तक जो जितने भी मूवमेंट्स और सेक्रेशंस होते हैं उस सभी को कंट्रोल करते हैं इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई, जो हम देखते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम में। ओके, नर्व फाइबर्स जो इस सिस्टम्स के होते हैं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं दो मेजर प्लेक्सस से, जिसमें हैं ओरबैक प्लेक्सस और मेसनर्स प्लेक्सस। ये जो नर्व प्लेक्सस हैं ये नर्व से बॉडी को कंटेन करते हैं एंड क्या करते हैं और प्रोसेसेस करते हैं नर्व सेल्स को और रिसेप्टर्स को। और इसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के, वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स और केमो रिसेप्टर होते हैं। ये जो रिसेप्टर्स है वो जो कंट्रोल होते हैं वो एंटेरिक नर्वस सिस्टम इज कंट्रोल बाय एक्सट्रिंसिक नर्व। एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल होते हैं एक्सट्रिंसिक नर्व से। तो ये जो है प्लेक्सस, तो इसमें देखते हैं पहले ओरबैक प्लेक्सस। ओरबैक प्लेक्सस जो है इसको हम माइंट्रिक नर्व प्लेक्सस भी कहते हैं। ये जो प्रेजेंट होते हैं इनर सर्कुलर मसल्स लेयर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर के बीच में प्रेजेंट होते हैं। कौन, तो ओरबैक प्लेक्सस। इसको फिर हम डायग्राम्स में देखेंगे। देखते हैं इसके डायग्राम में। तो इस डायग्राम में हम ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लूइश जो है कलर के, ये नोडल्स लाइक, ये जो नोडल्स लाइक देख रहे हैं ये हैं ओरबैक्स प्लेक्सस। तो हमने ये ओरबैक्स प्लेक्सस देखा। इसके बाद मेजनर्स प्लेक्सस, ये जो है ये जो ग्रीनिश नोड्स दिखाई दे रहे हैं ये है मेजनर्स प्लेक्सस। तो इसमें हमने ओरबैक्स प्लेक्सस के बारे में देखा यहाँ पे इस डायग्राम्स में। और अब देखते हैं जो ओरबैक्स प्लेक्सस के जो मेजर्स फंक्शंस हैं उसको। ये जो हैं ओरबैक प्लेक्सस ये रेगुलेट करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो मूवमेंट्स होते हैं उसको, और कुछ नर्व फाइबर्स जो होते हैं इस प्लेक्सस से रिलेटेड उसको एक्सिलेटेड फॉर मूवमेंट्स में करते हैं। और क्या करते हैं कि सेक्रेटिंग दी एक्सक्रीटरी न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस जो होते हैं, जैसे कि एसिटाइल कोलाइन, सेरोटोनिन और सब्सटेंस पी,
तो इसमें भी ये हेल्प करते हैं, सिक्रेशन करवाते हैं इसको। एंड अदर फाइबर्स ऑफ दिस प्लेक्सेस, और भी कुछ फाइबर्स है इस प्लेक्सेस के। ये जो है सो ये इनहिबिट करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के मोबिलिटी को। कैसे? तो वो क्या करते हैं कि सेक्रेट करवाते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को, जैसे कि वैजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में VIP भी बोलते हैं, एंड न्यूरोटेंसिन एंड एनकेफेलामिन। तो ये हमने देखा कॉर्डेक्स प्लेक्सस को। देन अब देखते हैं मेजनर्स प्लेक्सस। मेजनर्स प्लेक्सस को हम दूसरे टर्म बोलते हैं कि सब म्यूकस नर्व्स प्लेक्सस भी बोलते हैं मेजनर्स नर्व प्लेक्सस को। ये जो सिचुएटेड होते हैं ये मस्कुलर लेयर और सब म्यूकस लेयर के बीच में मेजनर्स प्लेक्सस सिचुएटेड होते हैं। इसके बाद इसके मेन फंक्शंस जो हैं वो हैं कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो सेक्रेटरी फंक्शंस होते हैं उसको रेगुलेट करते हैं, और जो इसमें नर्व फाइबर्स होते हैं उसके कारण क्या होता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो वेसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ ब्लड वेसल्स करते हैं। इसके बाद देखते हैं इसमें कि एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई, जो एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई होते हैं वो एंटेरिक नर्वस सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं। जो तो देखते हैं एक्सट्रिंसिक नर्व सिस्टम को। ये जो एक्सट्रिंसिक नर्व सिस्टम होते हैं जो कंट्रोल करते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम्स और कहाँ से, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से ये कंट्रोल होते हैं। बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिविजन्स ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स इनर्वेटिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो डिविजन्स होते हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कहाँ से, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से इनर्वेट होते हैं। ये इनर्वेशन जो होते हैं वो आगे डायग्राम्स में भी दिखाया गया है। पहले देखते हैं सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स टू gastrointestinal tract arise from lateral horns of spinal cord between 5th thoracic and 2nd lumbar segments. प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स के फाइबर्स जो होते हैं वो अराइज करते हैं GIT ट्रैक्ट से लेकर लेटरल हॉर्न्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड्स में 5th थोरासिक और 2nd लंबर सेगमेंट के बीच में T5 to L2 में। From here the fibers leave the spinal cords। यहाँ से क्या करते हैं कि फाइबर्स जो है वो लीव करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, देन पास थ्रू दी गैंग्लिया ऑफ सिंपैथेटिक चेन। इसके बाद क्या करते हैं, पास करते हैं गैंग्लिया ऑफ द सिंपैथेटिक चेन्स विदाउट हैविंग एनी सिनेप्स, विदाउट किसी सिनेप्स के, एंड देन टर्मिनेट इन द सीलियक एंड मेजेंट्रिक गैंग्लिया। इसके बाद वो टर्मिनेट हो जाते हैं किसमें, तो सीलियक और मेजेंट्रिक गैंग्लिया में।
दी पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो ये जो गैंग्लिया हैं वो गैंग्लिया डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट दी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, पूरे जीआईटी में। तो ये हमने देखा सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स को। अब देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स में, ये जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो इनहिबिट करते हैं मूवमेंट को और डिक्रीज करते हैं सेक्रेशंस जो होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के, जो होते हैं सेक्रेटिंग करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएड्रेनालिन को। और ये जो होते हैं इसके कारण क्या करते हैं कि स्फिंक्टर को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ स्फिंक्टर्स। तो ये हमने देखा कि फंक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स। देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स। पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स जो होते हैं जीआईटी के, वो पास करते हैं कुछ क्रेनियल नर्व्स और सेक्रल नर्व्स के द्वारा। दी प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स टू माउथ। इसमें जो प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं वो माउथ और सैलिवरी ग्लैंड फाइबर से जो है तो माउथ और सैलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो पास करते हैं फेशियल और ग्लैजोफेरिंजियल नर्व्स के द्वारा। तो ये हमने देखा पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स को। इसमें जो है तो प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स जो है वो इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और अपर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो जो पास होते हैं तो वेगस नर्व के द्वारा। इसके बाद प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स जो होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट, वो अराइज करते हैं सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेक्युलर सेगमेंट से, सेगमेंट जो होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, और पास करते हैं पेल्विक नर्व के द्वारा। ये सभी जो प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स सिनेप्स हैं, ऑल दीज आर प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स सिनेप्स। ये जो सभी प्री गैंग्लियोनिक सिम्पैथेटिक नर्व फाइबर सिनेप्स हैं। इसको हम डायग्राम्स में भी देखेंगे आगे। विद दी पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स इन दी माइंट्रिक एंड सबम्यूकस फ्लेक्सस। ये फंक्शंस देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व। ये जो फाइबर्स होते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स के, वो एक्सलेट करते हैं एंड एक्सलेटेड मूवमेंट्स और इंक्रीज करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो सेक्रेशंस होते हैं उसको ये एक्सलेट करते हैं, मूवमेंट करते हैं और उसको इंक्रीज करते हैं। और जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स के ये जो न्यूरोट्रांसमीटर जो सेक्रेट होते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स के द्वारा, जो एसिटाइलकोलिन है, और ये इसके डायग्राम्स हैं। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं और ये सिम्पैथेटिक नर्व्स हैं।
तो यहाँ से जो ये नर्व्स आ रहे हैं, ये दीज आर दी वेगस नर्व्स, देन हियर वेगस नर्व्स आर partly esophagus, then stomach, then a small intestine, ये large intestine, फिर ये जो T5 से L1 तक देखे थे, ये इसमें जो है ये सीलियक गैंग्लियन है, ये सुपेरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन है और ये इन्फीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन है। ये जो है स्पाइनल कॉर्ड्स हैं और इधर ये बड़ा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम से ये इनर्वेट हो रहे हैं और इधर ये सिंपैथेटिक नर्व्स इनर्वेट हो रहे हैं। ये सभी यहाँ पे सीलियक गैंग्लियन जो है वो स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम से ये इस सब में ये नर्व्स सप्लाई हो रहे हैं। मेनली इधर जो है वो वेगस नर्व्स हैं, इधर ये पेल्विक नर्व और ये स्पाइनल कॉर्ड्स है। तो ऐसे कुछ होता है हमारे जीआईटी में जो है सो नर्व का इनर्वेट्स। तो आज हमने देखा नर्व सप्लाई ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में। इससे आगे वीडियो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।